नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। बीकॉम पार्ट सेकंड ईएफएम पेपर सेकंड में अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो एनालिसिस। कौन सा था? रेशियो एनालिसिस। कौन सा टॉपिक था? रेशियो एनालिसिस। देखिए रेशियो एनालिसिस टॉपिक था, उसमें आपको क्वेश्चन मैंने करा दिए थे 16 थे। 17 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी दे रखी है 3 लाख। उसके बाद 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,20,000। उसके बाद कैपिटल रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व दे रखा है 60,000। उसके बाद पीएनएल 1,20,000 दे रखा है। 12% डिवेंचर है, 12% डिवेंचर और वो है कितने के? 50,000 के। 50,000 के। उसके बाद देखिए 1.5 लाख करंट लायबिलिटी। 10% मॉर्गेज लोन है। मॉर्गेज लोन 1,50,000। करंट लायबिलिटी है कितनी है? 2,80,000। नॉन करंट एसेट्स है 4,80,000 और करंट एसेट्स है 6 लाख। करंट एसेट्स कितनी है? 6 लाख। और आपको दे दिया नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 63,000 और टैक्स रेट दे रखी है आपको 50%। कितनी है? 50%। अब देखिए आपको कैलकुलेट करना है इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो। सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। सबसे पहले इन्होंने पूछा है कौन सा? डेब्ट इक्विटी रेशियो। सॉल्यूशन देखिए डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बटा शेयर होल्डर फंड्स। क्लियर? ये फॉर्मूला था। तो ठीक है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में जोड़ लीजिए आप। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स इक्वल टू डिवेंचर प्लस मॉर्गेज लोन। देखिए डिवेंचर है कितना? 50,000 का और मॉर्गेज लोन है कितने का? 1.5 लाख का। तो टोटल ये तो आ गया कितना आपका? 2 लाख। ठीक है, अब बात आ रही है शेयर होल्डर फंड। इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया था, इक्विटी शेयर कैपिटल जोड़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़ेंगे प्लस रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 3 लाख है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,20,000 है। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो कैपिटल रिजर्व 60,000 है और प्लस 1,20,000 आपका क्या दे रखा है? पीएनएल दे रखा है।
अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूं तो ये मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है 3 और ये 3 6 लाख 6 लाख 6 लाख का इसमें डिवाइड कीजिए 2 लाख डिवाइड बाई 6 लाख तो देखिए 2 लाख डिवाइड बाई 6 लाख इक्वल टू 0.33 आपका इसका आंसर आएगा 0.33:1 तो डेप्थ इक्विटी रेशियो आपका क्या होगा 0.33:1 होगा। ये तो आपका क्या आ गया डेप्थ इक्विटी रेशियो आ गया। अब देखिए आपका नेक्स्ट ये तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इन्होंने पूछा है नंबर 2 आपसे पूछा है क्या पूछा है प्रोप्राइटरी रेशियो। देखिए रेशियो और इसका फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड बटा टोटल एसेट्स। अब देखिए जो शेयर होल्डर फंड होता है वही क्या होता है प्रोप्राइटरी फंड होता है। जो शेयर होल्डर फंड होता है वही क्या होता है प्रोप्राइटरी फंड होता है। तो ये आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया और ये आपका पहले कितना आया ये पहले आ गया आपका 6 लाख। ठीक है अब आपकी टोटल एसेट्स देखिए टोटल एसेट्स दे रखी है यहां पे टोटल एसेट्स देखिए ये रही टोटल एसेट्स 4 और 6 दोनों को जोड़ लीजिए टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स 4,80,000 और 6 लाख तो ये हो जाता है 10,80,000। तो इसका फाइनल आंसर 6 लाख डिवाइड बाई 0.55 एक आ जाएगा 0.55:1। अब देखिए थर्ड आपका पूछ रहा है थर्ड नंबर थर्ड आपका पूछा इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है PBIT बटा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया? ठीक है PBIT बटा फिक्स इंटरेस्ट चार्ज। अब देखिए ये लो PBIT प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे आएगा देखिए PBIT लेस इसमें क्या घटाते हैं हम इंटरेस्ट फिर क्या आता है PBT फिर इसमें क्या घटाते हैं हम टैक्स तो क्या आता है PAT और PAT आपको कितना दे रखा है 63,000 रुपए दे रखा है। कितना दे रखा है 63,000 दे रखा है। ये 50% है तो ये बाकी बचा वो भी कितना बचेगा 50%। तो ये 63,000 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा PBT आपका 1,26,000। अब देखिए PBT आपका 1,26,000 आ गया तो 50,000 पे 12% इंटरेस्ट कितना होता है 6,000 और 10% मॉर्गेज लोन 1.5 लाख पे 10% इंटरेस्ट कितना 15 और 6 21,000 टोटल ब्याज हो रहा है यहाँ पर 21,000 रुपए। तो ये आपका हो गया 1,47,000 रुपए आपका क्या आ रहा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ रहा है। देखिए वापस देख लीजिए देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या इनकम आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको दे दिया कितना 63,000 लिख दिया मैंने 63,000 का टैक्स 50% है। PBT जब था आपका कोई भी मान लीजिए उसका 50% टैक्स कितना 63 कटा तो बचा कितना 63 तो आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी 63 तो 50% बाकी इसका 63 ही है तो 63 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है 63 लिखा तो टोटल कितना हो गया 1,26,000 हो गया 1,26,000 और इंटरेस्ट आपको मैंने बताया था लोन पे और डिबेंचर पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो देखिए डिबेंचर है 50,000 में 12% तो 6,000 इसका आ गया और 10% मॉर्गेज लोन है 1.5 लाख का 10% 15 और 6 21,000 रुपए टोटल होता है 21,000।
और फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस आ गया 21,000। अगर मैं 1,47,000 में 21,000 का भाग देता हूं तो देखिए 1,47,000 भाग 21,000 इक्वल टू 7 टाइम्स आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा 7 टाइम्स। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 17 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 17। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो आप अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। एक तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के दो फॉर्मूले होते हैं, टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड भी होता है। इसको आप टोटल डेब्ट के माध्यम से भी निकाल सकते हो और लॉन्ग टर्म डेब्ट के माध्यम से भी कैलकुलेट कर सकते हो। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला बताया मैंने, प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू शेयर होल्डर फंड या नेटवर्थ, एक ही चीज होती है। क्लियर हो गई बात? अब फिर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बटा फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा कराया? क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 17। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और आपको बैलेंस भी दी हुई है। बैलेंस शीट एज इट 31 मार्च 2016 की पर्टिकुलर्स और अमाउंट। देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या देता है। सबसे पहले फर्स्ट इन्होंने दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट शेयर होल्डर, इसमें ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व एंड सरप्लस, नंबर 2 नॉन करंट लायबिलिटीज, नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। नंबर 3 आपकी क्या है? करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखिए शेयर कैपिटल आपका कितना है? 2 लाख रुपए शेयर कैपिटल दे रखी है और 1,80,000 रिजर्व एंड सरप्लस है। इसमें नॉन करंट डिबेंचर दे रखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 10% वाले 15%, 2,40,000। और करंट लायबिलिटीज में इन्होंने दे दिया ट्रेड पेबल्स और ट्रेड पेबल्स दिया है 1 लाख। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 7,20,000। लायबिलिटीज का टोटल कितना आएगा? 7,20,000 है। क्लियर हो गई बात? अब देखिए आगे उन्होंने दिया सेकंड प्रायोरिटी में दिया असेट्स और असेट्स में दी पहले नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स है आपकी 3,60,000। नंबर 2 करंट
करंट एसेट्स, ए इन्वेंट्री, बी ट्रेड रिसीवेबल, सी कैश है कैश, इक्विवेलेंट्स। देखिए ये कितना है 80,000, 80,000, 1,80,000 और ये आपका 1,00,000, तो टोटल होगा 7,20,000। ठीक है, 7,20,000 टोटल हो गया। अब देखिए 7,20,000 टोटल हो गया। अब आपको इन्होंने पूछा है, आपने को बता दिया उन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 3,80,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न इक्वल टू 20,000। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे इन्होंने पूछा है, क्या क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है आपसे सबसे पहले इन्होंने पूछा आपसे कार्यशील पूंजी इस अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नंबर 3। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो आपको कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखना है। कॉस्ट या लोड थोड़ा देखिए स्पेस कम है इसलिए मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो पर्सन में देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है कितनी 3,80,000, उसमें से रिटर्न घटा दो तो ये कितना बचा 3,60,000। तो यहां पर ये अपनी कितनी आ गई 3,60,000 देखो 3,60,000। अब वर्किंग कैपिटल कैसे आती है, वर्किंग कैपिटल का लिया मैंने बताया था, वर्किंग कैपिटल सीए में से क्या करेंगे सीएल घटा देंगे, क्लियर। तो अब देखिए सीए करंट एसेट्स ये जोड़ लीजिए, दे रखी है क्वेश्चन में करंट एसेट्स। देखिए करंट एसेट्स 80,000, 180 और 1,00,000, तो ये हो गया 8 2 3,60,000 करंट एसेट्स, 3,60,000 माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी देखिए 1,00,000 दे रखी है, 1,00,000 इक्वल टू 1,00,000 2,60,000। आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई 2,60,000, 2,60,000 वर्किंग कैपिटल है। तो आपका आंसर 1.38 टाइम्स 1.38 टाइम्स। नंबर दो देखिए, नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, डेब्ट इक्विटी रेशियो। और डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला था टोटल डेब्ट बटा शेयर होल्डर फंड्स, या लॉन्ग टर्म डेब्ट भी ले सकते हैं आप, क्या चीज, या लॉन्ग टर्म डेब्ट।
कैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों में से किसी भी प्रकार से। अब देखिए यहां पर बात आ रही है, देखिए तो टोटल डेप्थ लॉन्ग टर्म डेप्थ प्लस करंट लायबिलिटीज, और लॉन्ग टर्म डेप्थ में आता है डिबेंचर और लोन। तो ये तो है 2,40,000, करंट लायबिलिटीज कितनी है 1,00,000, तो ये आ गया 3,40,000। तो टोटल डेप्थ तो आ गया 3,40,000। क्लियर हो गई बात। अब आती है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड कैसे आता है, इक्वल टू शेयर होल्डर फंड इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो देखिए एक शेयर कैपिटल दे रखी है 2,00,000 प्लस 1,80,000 रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल कितना हो गया 3,80,000। तो 3,80,000 का इसमें भाग दे दीजिए, 3,40 डिवाइड बाय 0.89 देखिए और क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेप्थ कितना है 2,40,000 डिवाइड बाय, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं आप, 3,80,000 का भाग दे दीजिए, फिर आपका आंसर आ जाएगा क्या, देखिए 2,40,000 डिवाइड बाय 3,80,000, 0.63:1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये दो चीजें तो मैंने बता दी, एक तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो और दूसरा आपका डेट इक्विटी रेशियो। क्लियर होगी बात। कैसे आता है डेट इक्विटी रेशियो, टोटल डेब्ट्स के माध्यम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स के माध्यम, मैंने दोनों के माध्यम से आपको बता दिया। देखिए टोटल डेब्ट्स कैसे आता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में हम करंट लायबिलिटीज को जोड़ देंगे तो टोटल डेब्ट्स आ जाएगा। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आपका 2,40 प्लस करंट लायबिलिटीज 1,00,000। क्लियर। तो ये 3,40 शेयर होल्डर फंड का मैंने फॉर्मूला लगाया था, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, शेयर होल्डर फंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, शेयर होल्डर फंड। क्लियर हो गई बात यहां तक। अब देखिए आगे नेक्स्ट इन्होंने थर्ड पूछा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो इक्वल, देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज रिसीवेबल्स। देखिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपका नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 3,60,000, जो बिक्री दे रखी है उसे ही क्या मान लेंगे, उधार बिक्री मान लेंगे। और एवरेज रिसीवेबल तभी निकालते हैं जब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हो और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हो। लेकिन यहां पर देखिए केवल ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है कितना 1,80,000, तो हम 1,80,000 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए आपके कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने करा दिया 17, एक आपका क्या करा दिया 18। क्लियर हो गई बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006 19। इक्विटी शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल आपकी 3,00,000 है, कितनी है 3,00,000। रिजर्व एंड सरप्लस आपका 1,50,000 है,
आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिवेंचर 2 लाख है, ट्रेड पेएबल 1,90,000, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो आपका 65,000 है, और आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आपका दे रखा है 5,000। टोटल बैलेंस शीट का योग आ रहा है 2,10,000। ये इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 19 में। कौन से क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 19। क्लियर हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 ट्रेड रिसीवेबल क्लियर हो गया। अब देखिए ट्रेड रिसीवेबल आपका कितना दे रखा है? असेट्स में बिल्डिंग और प्लांट। देखिए नॉन करंट असेट्स में बिल्डिंग है और एक आपका प्लांट है। देखिए बिल्डिंग तो है 2,50,000 और प्लांट है आपका 2,10,000। ये क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूं मैं। बिल्डिंग कितनी है? 2,50,000। बिल्डिंग कितनी है? 2,50,000, ठीक है। और प्लांट आपका 2,10,000। इसके बाद करंट इन्वेंटरी आपका दे रखा है 1,15,000। ट्रेड रिसीवेबल आपका है 2,05,000। कैश आपका दे रखा है 35,000। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये है आपका 15,000। और ई पॉइंट है आपका करंट इन्वेस्टमेंट। और करंट इन्वेस्टमेंट है 80,000। और इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ रहा है वही 2,10,000। अब इन्होंने कह दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 10 लाख, कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 7,56,000। कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 7,56,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल टू 1,25,000। डेप्रिसिएशन 44,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,60,000। और टैक्स दे रखा है 65,000। ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। टैक्स कितना दे रखा है? 65,000। देखिए क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन नंबर 19। बैलेंस शीट दी हुई है और कुछ इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन दी हुई है। और इन्होंने सबसे पहले पूछा है चालू अनुपात करंट रेशियो नंबर 1। इक्वल टू CA बटा CL, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। CA बटा CL। अब इधर देखिए CA बटा CL, तो देखिए CA तो आपकी करंट लायबिलिटीज तो ये रही 1,90,65 और ये 70 जोड़ लीजिए 2,60,000। तो 2,60,000
60,000 तो हो गई करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट देखिए बैलेंस शीट में ये रही करंट एसेट 1,15,000, 2,05,000 करंट एसेट्स, सीए करंट एसेट्स जोड़े 1,15,000, 2,05,000 2,05,000 प्लस 35,000 प्लस 15,000 प्लस 4,50,000, ये आ गया आपका 4,50,000। करंट एसेट्स का योग कितना है? 4,50,000। देखिए 4,50,000 डिवाइड बाय 2,60,000 1.73 आंसर, 1.73 आंसर। ये तो आपका पहला करंट रेशियो कैलकुलेट हो गया। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन में नंबर 2 पूछा है क्विक रेशियो। नंबर 2 क्विक रेशियो इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब देखिए करंट लायबिलिटीज तो आपकी कितनी है? दे रखी है 2,60,000। अब लिक्विड एसेट देखिए इक्वल टू सीए माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इधर देखिए सी करंट एसेट्स कितनी है? 4,50,000। स्टॉक इन्वेंट्री दे रखा है आपका 1,15,000 और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका है 15,000। तो इसको इसमें से घटा दो तो 4,50,000 माइनस 1,15,000 माइनस 15,000 3,20,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3,20,000। तो देखिए लिक्विड एसेट्स कितनी आ गई? 3,20,000 आ गई। अब 3,20,000 में 2,60,000 का भाग दीजिए। 1.23 अनुपात 1 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये कितने हो गए? नंबर 3। नंबर 3 इन्होंने क्या पूछा है? नंबर 3 पे पूछा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आपका कितना है? 10 लाख रुपए। रिटर्न है क्या? रिटर्न है into 100। क्लियर हो गया? अब देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी देखिए क्वेश्चन में है 7,56,000, 7,56,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,25 और 44। डेप्रिसिएशन को भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा माना जाता है। किसको? डेप्रिसिएशन को भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का हिस्सा माना जाता है। तो 7,56,000 प्लस 1,25,000 प्लस 44 9,25,000 कितना हो गया टोटल फाइनल? 9,25,000। ठीक है, 9,25,000। देखिए 9,25,000 आपकी क्या होगी? ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी। तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका 10 लाख का 92.5%। 92 पॉइंट आपका कितना आ गया? 5% आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। देखिए नंबर 4 नंबर पे इन्होंने क्या पूछा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्लियर हो गया? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था PBIT बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। इनटू 100। ठीक है, अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा? PBIT बटा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए PBIT कितना होगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट PBIT बटा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। देखिए PBIT कैसे कैलकुलेट करते हैं? PBIT लेस क्या करेंगे इसमें से? इंटरेस्ट लेस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आते ही आप इसमें क्या लेस करते हैं? टैक्स लेस करते हैं, और जैसे ही टैक्स लेस करेंगे तो ये आपका क्या आएगा? PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है क्या? PAT दे रखा है। जो रिजर्व एंड सरप्लस है ये PAT है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना है? 1.5 लाख रुपए। तो मैंने इसकी वैल्यू लिखी 1,50,000, 1.5 लाख। अब देखिए टैक्स का एक प्रश्न में है, तो टैक्स देखिए यहाँ प्रोविजन फॉर टैक्स आपको नजर आ रहा है कितना? 65,000। बैलेंस शीट में दिया हुआ है 65,000। अगर मैं 1,50,000 में 65,000 को वापस जोड़ देता हूं तो कितना हो जाता है? 1,65,000 1,50,000 प्लस 65,000 2,15,000 मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। कितना आएगा रे? 2,15,000। अब देखिए इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट किस पे निकलता है? या तो इंटरेस्ट निकलता है किस पे? डिबेंचर पे या लोन पे। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको यहां दे रखा है 2 लाख का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और ये आपको दे रखा है 10% वाला। कितना परसेंट? 10%। तो इस 2 लाख का 10% निकालेंगे आप, तो 2 लाख का 10% इक्वल टू 20,000। अब 20,000 आपका क्या आ गया? ब्याज। ब्याज तो इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2,35,000। तो आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा रे? 2,35,000 आ जाएगा। देखिए 2,35,000 को यहां रख दीजिए इनटू 100। अब क्या बचा आपका? कैपिटल एम्प्लॉयड बचा, और कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये थोड़ी बताया, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज बताया था। टोटल एसेट्स माइनस सीएल। टोटल एसेट्स की बात करता हूं तो 9,10,000 होगी, और करंट लायबिलिटीज की बात करता हूं तो 2,60,000 होगी। क्लियर है क्या? तो 9,10,000
देखिए टोटल एसेट्स कितनी है 9,10,000 है, लेकिन करंट लायबिलिटीज ये रही करंट लायबिलिटी, इनको 1,90,65 5 जोड़ेंगे तो 2,60,000। अगर मैं 9,10,000 में से 2,60,000 घटा देता हूं, किसमें से 9,10,000 में से माइनस 2,60,000, 6,50,000 कितना बचता है 6,50,000 कैपिटल इनपुट। तो 2,35 में 6,50 का भाग करके मल्टीप्लाई कर देंगे, %36.15 आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। 36.15% आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्लियर हो गया? तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 भी बता दिया। 19 में इन्होंने चार चीजें पूछी थी। सबसे पहले इन्होंने क्या चीज पूछी, करंट रेशियो। करंट रेशियो में देखिए आप शॉर्ट में एग्जाम में नहीं लिखेंगे, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज लिखेंगे। फिर क्विक रेशियो, क्विक रेशियो को दो नामों से और पुकारा जाता है। एक तो कौन से नाम से पुकारा जाता है, एक तो पुकारा जाता है आपके लिक्विड रेशियो और एक आपके एसिड टेस्ट रेशियो। तो लिक्विड एसेट्स कैसे आते हैं मैंने बता रखा है, सीएमए से स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस घटा देंगे तो अपने क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। करंट लायबिलिटीज आपको बताया थी, टेबल बता दी थी किस किस को करंट लायबिलिटीज माना जाता है। और यहाँ आपको क्वेश्चन में देखिए यहाँ सीधा सीधा लिख रखा है करंट लायबिलिटीज और इसमें तीन चीजें दे रखी है, ट्रेड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इनको जोड़ दीजिए तो आपकी करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। फिर है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने बताया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट बटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको एग्जाम दे रखा है 10 लाख, ठीक, तो 10 लाख ले लिया। अब बात आ रही है ऑपरेटिंग कॉस्ट की। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला बताया था कि कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लस डेप्रिसिएशन जोड़ दो। तो यहाँ पर देखिए यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो था 1,25 और डेप्रिसिएशन 44, दोनों को मैंने जोड़ा तो ये हो गया 9,25,000। यानी कि कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन, तो 7,56 1,25 44 9,25,000। अब भाग दिया तो 92.5% आपका क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो आ गया। क्लियर हो गई बात यहां तक? अब नेक्स्ट की बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसे दूसरा नाम क्या था इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा है रिटर्न के 4 फॉर्मूले बताए हैं। तो पीबीआईटी बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। पीबीआईटी का मतलब मैंने क्या बताया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 2,35,000। कैसे आया 2,35,000, आपको बैलेंस शीट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है पीएटी, कितना दे रखा है 1.5 लाख। इसमें हमने टैक्स को जोड़ा 65, तो आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,15,000। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करते हैं, लोन पे या डिवेंचर पे, वो दे रखा है तो 20,000 आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट। जोड़ेंगे तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया आपका 2,35,000। कितना आया, 2,35,000। क्लियर हो गई बात? तो आपका ये यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया 36.15%। ओके, क्लियर?